स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आज का लेक्चर होगा बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो हेडिंग है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक। पोटेंशियोमीटर बेसिकली बेटा इंस्ट्रूमेंट होता है विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर इट is an instrument which measures potential difference। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ठीक है, अब देखें, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का भी यूज करते हैं। अगर आप देखें तो कॉमनली वोल्टमीटर ही यूज होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट होता है देन द वोल्टमीटर। इसका रीडिंग पोटेंशियोमीटर का एक्यूरेट होता है देन वोल्टमीटर, फिर भी कॉमनली यूज होता है वोल्टमीटर। रीजन ये है, पोटेंशियोमीटर जो है बेटा, पोटेंशियोमीटर बल्कि सेटअप है। ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर देखा होगा आपने, वोल्टमीटर का साइज बहुत छोटा होता है और इकोनॉमिकली चीप भी होता है। ठीक है, तो लेकिन मोर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा सेल का या किसी और चीज का लेबोरेटरी में, लैब में, तो हम यूज करते हैं वहां पे पोटेंशियोमीटर रादर देन द वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर का साइज छोटा होता है, इकोनॉमिकली चीप है, इसीलिए घरों में ज्यादातर हम यूज करते हैं वोल्टमीटर को ही। ठीक है, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इसके और भी यूजेस हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर it is also used to measure EMF of a cell। ठीक है, second, to compare EMF of two cells। ठीक है, third use इसका, it is also used to measure internal resistance of a cell। ठीक है, ये प्रैक्टिकली 3 यूजेस हैं इसके, जिसके लिए हम यूज करते हैं इसका लेबोरेटरीज में। इट इज यूज्ड टू मेजर EMF of a cell, it is used to compare EMF of two cells, and it is used to measure internal resistance of a cell। ठीक है, तो देखें पहले इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में बेटा हम एक वायर यूज करते हैं और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म लेते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, और रेजिस्टिविटी भी इसकी यूनिफॉर्म, और करंट इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं। ठीक, मान लो इस वायर के 2 एंड्स ए और बी, और लेंथ मान लो वायर का एल। ठीक, अगर कोई वायर हमारे पास है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म, और इसमें कांस्टेंट करंट हम फ्लो करवाएंगे, तब बताएं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स VA माइनस VB अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखेंगे हम, I into R। ठीक है, तो इस VA माइनस VB को VAB लिखते हैं। ठीक है, I करंट, R रेजिस्टेंस होता है रो L by A। ठीक है, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस ऐसे लिखते हैं हम रो L by A। ठीक, अब देखें ध्यान से, इसमें I कांस्टेंट माना हमने, रेजिस्टिविटी रो कांस्टेंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट। तब इन 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर।
वायर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा और रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो उस वायर के लिए हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ वायर या लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां देखें, ये आई, रो और ए ये कांस्टेंट है, इसको के मान लेते हैं, ठीक। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के इनटू एल। अब यहां से अगर आप के का वैल्यू देखें तो के का वैल्यू आ जाएगा वी ए बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल, ठीक। और ये वी ए बी डिवाइडेड बाय एल, ठीक, ये के आ गया और के का वैल्यू के किसके बाद लिखा था हमने, आई रो बाय ए, ठीक है। सो दिस इज आई रो बाय ए for a wire. This potential difference divided by length, this is called potential gradient for a wire. This term is called beta potential gradient. ठीक है, potential gradient of the wire, ठीक है। तो potential gradient वायर का आप कांस्टेंट मानोगे। कब कांस्टेंट मान सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर के लिए? कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। कब कांस्टेंट मान के चलेंगे आप? जब उस वायर में करंट कांस्टेंट होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा और रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तब ये टर्म जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में यही हम कंसेप्ट यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगा देंगे हम, उस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन हम कांस्टेंट मान लेंगे, उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। और उस वायर में जो करंट हम रखेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे। तब हम कहेंगे कि उस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट, ठीक है, ठीक। सो उस केस में आप कहोगे उस वायर की किसी दो पॉइंट से बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वायर, ठीक है। बात क्लियर है ना बेटा? गुड, ठीक। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखने से पहले पोटेंशियोमीटर का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो देखें, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पीएम यहां लिख रहे हैं हम, पोटेंशियोमीटर वायर is 40 × 10⁻⁻8 ohm meter, ठीक, and its area of cross section is 8 × 10⁻⁻6 meter square। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ 0.2 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through the wire, through the potentiometer wire, then its potential gradient will be, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लें, 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर, सेकेंड ऑप्शन 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर, थर्ड ऑप्शन 10⁻⁻3 वोल्ट पर मीटर, फोर्थ ऑप्शन 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछे हम, वायर का रेजिस्टिविटी दिया है, तो यहां देख रेजिस्टिविटी कितना दिया है वायर का, 40 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का है 8 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और करंट भी हमें दिया गया है 0.2 एम्पियर्स, ठीक। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी बात हमने अभी की। अगर
पोटेंशियल ग्रेडियंट, के से हमने लिखा था होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अभी जो हमने कैलकुलेट किया था इसके लिए फार्मूला, अगर कांस्टेंट करंट हो, ठीक है, रो बाय ए, ठीक, तो यही तो निकाला था अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। देखें आप, आई भी दिया है, रो भी दिया है और ए भी दिया है, इसमें पुट करके आंसर लिख लें पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, ठीक। तो क्या आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और अगर वायर में कांस्टेंट करंट हो, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, यहां देखें 0.2 एम्पियर करंट कांस्टेंट, ठीक है, ये भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो पुट करके बता दें 0.2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। तो देखिए यहां से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 8 1s are 8 5s are, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻6 ऊपर लेके जाओ 10⁻⁻2 और 5 इंटू 0.2 ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10⁻2 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट, V बाय L होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। गुड, चलिए बेटा आप देखते हैं हम इसका पहला एप्लीकेशन, हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। इस जब हम इस एप्लीकेशन को करेंगे हम यहाँ इसका हम एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन होता है पोटेंशियोमीटर का, वो कंस्ट्रक्शन हम नहीं बनाएंगे जो प्रैक्टिकली इसका होता है, ठीक। तो बल्कि सेटअप है यहाँ अपने क्वेश्चंस के लिए हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का देखें इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसमें एक बैटरी लगी हुई होती है, यहाँ एक वायर, इस वायर का लेंथ मीटर्स में होता है, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर मान लेते हैं, और ये जो वायर हमने यूज की इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने यूनिफॉर्म रखना है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर की बैटरी, जिसकी वजह से इसमें करंट होगी इस वायर में, ठीक है, और कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, ठीक। तो जब करंट कांस्टेंट होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम यूनिफॉर्म मान लेंगे और इसमें इसकी रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म मान लेंगे, तब जो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा इस वायर का, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो कांस्टेंट मान के हम चल सकते हैं फिर, ठीक है। अब देखें ध्यान से, इसका पहला एप्लीकेशन अगर हम देखें तो पहला एप्लीकेशन इसका था, इट इज यूज्ड, यूजेस में अगर हम इसका पहला यूज देखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक। तो ये जो सर्किट हमने बनाया इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब जिस सेल का आपने ईएमएफ मेजर करना है, ठीक, वो यहां कनेक्ट कर देंगे हम, ये सेल का ईएमएफ ई मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर गैल्वानोमीटर और जॉकी के थ्रू यहां कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हमने करंट मेंटेन की इस वायर में, इस जॉकी को हाथ में उठा के हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो सपोज अगर हमने यहां से इसको स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, ये वायर जो है इसको ए बी वायर मान लें, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। अब इस जॉकी को हाथ में उठा के स्लाइड करवाना स्टार्ट करें एक एंड से दूसरे एंड की ओर, ठीक है। अब यहां इसको अगर हम स्लाइड कराएंगे तो देखिए इस साइड लोअर पोटेंशियल है और इस साइड हायर पोटेंशियल, तो हमने यहां स्लाइड करवाया लोअर से हायर। जरूरी नहीं है अगर आप यहाँ इसकी पोलरिटी चेंज कर दोगे तो यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्यों बता देंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो स्लाइड करवाते करवाते गए आप जॉकी को, एक पॉइंट आ गया जहां पे करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 0 हो गया, ठीक है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। जब हमने जॉकी को स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, एक एंड से स्टार्ट किया, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वायर पे गैल्वानोमीटर में अगर करंट 0 हो गया तो वायर पे जो वो पॉइंट यहां करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 0 हो गया, गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन,
ठीक, दैट पॉइंट वी कॉल नल पॉइंट। सपोज मान ले यहां पॉइंट सी, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आके करंट फ्लो गैल्वेनोमीटर 0 हो गया, तो इस पॉइंट सी को हम बोलेंगे नल पॉइंट, ठीक है। अब यहां से जब हमने मूव करवाना स्टार्ट कर दिया था और यहां पे जाके करंट 0 हो गया, इस लेंथ को हम बोलते हैं बैलेंस लेंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? बैलेंस लेंथ, ठीक। अब ध्यान से देख, इस पोटेंशियोमीटर वायर में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? अगर ये अप्लाइड बैटरी की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये मान लो 0, तो ये V, ये 0 माना आपने तो ये भी 0 मान लें, तो फिर ये V। तो इस वायर पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज V वोल्ट्स। कितना क्रिएट हो रहा है? V वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पूरा लेंथ कितना? L। सोचिए बताएं, L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा? V, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V बाय L, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर मैंने x मान लिया, ठीक, तो इस x मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V बाय L इंटू एक्स। ये बात समझ में आ गई? ये कैसे किया हमने, ठीक है। तो इस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V बाय L इंटू एक्स। और इस V था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, इसको ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया था K, तो इसको आप Kx भी लिख सकते हो, ठीक। यानी किसी पर्टिकुलर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वायर। ये तो प्रिंसिपल है इस पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो देखें ध्यान से आप, अब अगर यहां हमने 0 माना, ये 0 तो ये 0 मान सकते हैं, प्लेन वायर है यहां से यहां तक। अब इन दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज E। यहां 0 माना तो इस साइड E मानना पड़ेगा, ठीक है। ये E माना, अब करंट 0 हो गया है, तो माने इस बैटरी से कोई करंट नहीं आ रही है, तो इस रेजिस्टेंस में अगर कोई करंट नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल E, तो यहाँ भी पोटेंशियल E होगा। जब रेजिस्टेंस में करंट 0 हो तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। यहाँ E माना तो यहाँ E होगा। यहाँ अब अगर E मान रहे हैं तो यहां से यहां तक भी करंट 0 है, ठीक है, तो फिर यहाँ E हो गया, ठीक। तो ये यहाँ गैल्वेनोमीटर जब हमने जॉकी को स्लाइड करवाया, स्लाइड करवाते करवाते एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे करंट 0 हो गया। अब क्यों करंट 0 हो गया? यहां इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस ने इस ईएमएफ को बैलेंस किया होगा, ठीक। वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया तो फिर देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखें ध्यान से, इस Lx लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? V बाय L इंटू एक्स। तो जब ये V बाय L इंटू एक्स पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, देन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी 0, ठीक है। तो यानी इस कंडीशंस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC वायर किसके बराबर हुआ होगा? E के बराबर, ठीक। तो इस पार्ट में यानी x लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कैसे लिखोगे आप? सो दैट इज V बाय L इंटू एक्स इक्वल टू E, ठीक है। शाबाश। अब देखें बेटा, तो देखें ईएमएफ आपका आ गया सेल का, यही तो हमने मेजर करना था। जब आपने पोटेंशियोमीटर यूज किया इन ऑर्डर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, आपने पोटेंशियोमीटर में कितने वोल्ट की बैटरी लगाई होगी वो पता होगा हमें, और पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना वो भी पता होगा। तो यहां से निकालेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब फिर जब बैटरी कनेक्ट की हमने थ्रू जॉकी को उठा के स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, एक पॉइंट आ गया जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया वो ईएमएफ के बराबर, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्रिएट हो गया तो वो लिखेंगे हम V बाय L इंटू एक्स, तो दिस इज इक्वल टू E। अब जब यहां इस लेंथ में हमें मिला नल पॉइंट, ठीक है, तो ये स्केल से हम मेजर करेंगे x भी, तो L भी पता, V भी पता। अब स्केल से x मेजर कर दिया, ठीक है, तो ये मेजर करने के बाद पुट कर दें यहां पे, तो EMF आ गया।
So this is how to measure EMF of a cell using potentiometer. ठीक है, शाबाश। अब एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इससे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, मान लो ये बैटरी 20 वोल्ट की, ये पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ आप मान ले 10 मीटर। ठीक है, लेंथ आपने मान लिया 10 मीटर। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस मान लें आप 10 ओम। ठीक है, यहां एक सेल ले लें आप जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी रखें आप। ठीक है, और ये आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए जब स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दिया आपने, तो यहां इस पॉइंट पे, और ये लेंथ मान लें आप x लेंथ पे ये बैलेंस हो गया। 4 वोल्ट की बैटरी बैलेंस होगी किस लेंथ पे? x लेंथ पे। और यहां करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो गया। तो आपसे पूछा बताएं x कितना होगा। ठीक है, तो देखें क्वेश्चंस को और कैलकुलेट कर। ठीक, अब 20 वोल्ट की बैटरी हमने यहां लगा दी है, तो ये 0 मान लेंगे, तो ये कितना 20, ये 0 तो ये कितना 0। ठीक है, ये 20 तो ये कितना 20। अब बताएं इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20 वोल्ट का, इसका लेंथ कितना 10। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, अब देखें ध्यान से, तो ये हो गया 20 divided by 10 into x equal to 4. So this implies that x is equal to yes, x is equal to 2 meters. तो ये आपका आंसर हो गया। कितनी लेंथ पे जाके ये सेल बैलेंस हो जाएगी? 2 मीटर लेंथ पे जाके ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, शाबाश। चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी, यहां पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, ये आपने सेल कनेक्ट कर दी यहां पे 4 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक, और गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दी एट ए लेंथ ऑफ x, बैलेंसिंग लेंथ x मान लें। इस वायर का टोटल लेंथ मान ले 10 मीटर। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम। ठीक, तो फिर से बताएं आप वैल्यू ऑफ x क्या होगा? वैल्यू ऑफ x क्या होगा? ठीक, बताएं वैल्यू ऑफ x क्या होगा? क्या ये पहले जैसे ही क्वेश्चन है? क्या ये वैसा ही क्वेश्चन है जो आपको अभी मैंने करवाया? ध्यान से देखें। अच्छा चलो, इसका पहले 4 वोल्ट लिया था हमने, इसमें यहां पे 2 वोल्ट ले लेते हैं। अब बताएं, हो जाएगा क्वेश्चंस? देखें ध्यान से। एक टेक्निकल पॉइंट जो आपको सिखाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो ये है कि पहले क्वेश्चन जो आपको दिए गए उनमें इस बैटरी का, जो पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, इसका और सेल का जिसका ईएमएफ हमने मेजर करना है, इनकी पोलैरिटी सेम थी। ठीक, अगर हम यहाँ पे 0 वोल्ट मान लें, यहां मान लो आप 20 वोल्ट, ये 0 माना तो ये 0 वोल्ट। अब ये 0 माना प्लेन वायर है तो यहां भी 0 ही मान लोगे। ये 20 माना तो यहां 20 वोल्ट। ठीक, तो यहां 0 वोल्ट, और जो वायर में ऐसे हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे जाओगे तो 0 से ज्यादा ही होगा, और फाइनली यहां पे पोटेंशियल कितना हो रहा है? 20 वोल्ट। अब इस सेल को देखें, अगर ये 0 वोल्ट, तो यहां ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल, ये डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 वोल्ट का।
तो इस साइड -2 वोल्ट लिखोगे कि 2 वोल्ट लिखोगे? -2, क्योंकि हायर में से माइनस लोअर करोगे, ठीक है, तब 2 आना चाहिए। अभी -2 वोल्ट रेजिस्टेंस में कोई करंट है नहीं, तो ये -2, यहां -2, तो यहां -2। अब देखिए ध्यान से, जब मैं अपने जॉकी को स्लाइड करवाऊं, क्या कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे पोटेंशियल -2 वोल्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि नहीं हो सकता ना, ये 0 वोल्ट है यहाँ पे, और जब आगे जाओगे तो आगे तो 0 से ज्यादा ही होगा, +1 +2 +3 +4 अप टू 20, ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट कहीं पे होगा नहीं, ठीक, तो ये बैटरी ऐसे फिर बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने सेल का ईएमएफ मेजर करना है, सो दिस कैन नॉट बी बैलेंस्ड, ठीक है। अगर अब आपने सेल का ईएमएफ मेजर करना है, तो नेसेसरी है जो पोटेंशियोमीटर की बैटरी की पोलरिटी होगी, वैसे ही आप पोलरिटी अपनी सेल का भी रखोगे, ठीक है। तो इस साइड नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, तो आपने सेल का भी लोअर पोटेंशियल उसी साइड रखना है, और इस साइड हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या समझा हमने इस केस में? अगर पोलरिटी चेंज होगी इसमें और इसमें, ठीक, तो इसका ईएमएफ फिर बैलेंस नहीं होगा, ठीक, तो फिर क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। शाबाश। ठीक है, तो चले कर लो इसको बेटा। मान लो पोटेंशियोमीटर वायर, ये माने आप 48 वोल्ट्स, लेंथ मान लो 10 मीटर, ठीक है। ये यहां रेजिस्टेंस लगा दो एक और 2 ओम का, यहां ये रेजिस्टेंस 10 ओम मान लो। अब वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम मान लेते हैं, ठीक, यहां सेल लगा दी, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, और यहां बैलेंसिंग लेंथ आप मान लें X, ये ईएमएफ E मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लो आप, ठीक है। X का वैल्यू हम देंगे 4.6 मीटर, ये दिया है। सो दिस सेल इज बैलेंस्ड एट a balancing length of 4.6 मीटर, ठीक। सो फाइंड E, बताएं E का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देख लो क्वेश्चंस को, बताएं E का वैल्यू क्या होगा, कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक। चलो अब हम समझा देते हैं। देखो ध्यान से, पहले एग्जांपल में वहां ये रेजिस्टेंस नहीं लगा था, ठीक, तो अगर हमें 20 वोल्ट या पहले केस में 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की थी, तो हम कहते थे यहां पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का क्रिएट हो गया। इसमें जो टोटल पोटेंशियल है, कुछ वायर में इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा और कुछ इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, ठीक। अब इस केस में इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे वो देखें आप, ठीक है। तो अब आप करंट कैलकुलेट करें पोटेंशियोमीटर में कितना है। जब पोटेंशियोमीटर में आपने करंट कैलकुलेट करना होगा तो इसको भूल जाएं, फिर आप प्राइमरी सर्किट को ही देखें। तो प्राइमरी सर्किट आपका ये है, ये 48 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस और 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 और 2 कितना हो गया 12, ठीक है। तो फिर प्राइमरी सर्किट में जो करंट होगी, that will be applied voltage divided by total resistance. This 10 plus 2 10 ohm plus 2 ohm 12 ohm हो गया। So this is 4 ampere, ठीक है। तो आपको कहा गया था x लेंथ पे जाके करंट पर गैल्वेनोमीटर 0 हो रही है, ठीक है। E का वैल्यू निकालें। अब देखें टोटल करंट 4 एम्पियर, जब करंट फ्लो हो गई इसमें से यहां ऐसे, ठीक है, वायर में भी करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की, ठीक है। तो अब बताएं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ वायर, वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे करंट इनटू इस वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट इज 10 ओम, ठीक है। तो करंट 4 एम्पियर से 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 4 इंटू 10 हो गया 40 वोल्ट्स। अब यहाँ कितना पोटेंशियल देखें, 48 वोल्ट टोटल अप्लाई किया था, इसमें से 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, बचा कितना 40, तो 40 यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, 40 यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब हम लिखेंगे इक्वेशंस, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर इनटू बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू ईएमएफ,
ठीक है, हम यही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से देखें, यहां 40 है, डिवाइड बाय 10 इंटू एक्स कितना दिया है 4.6, 4.6 इक्वल टू ई। ठीक, ध्यान से देख सॉल्व करके, यहां कैंसिल आउट हो गया 4 6 4 4, so almost this EMF will be 18.4 volts। तो ऐसे कैलकुलेट हो गया आपका E। ठीक है, तो देखिए इस केस में ये रेजिस्टेंस दिया था, तो डायरेक्ट ना लिखें, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 48 लिखोगे और यहाँ पे 48 कर दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस केस में पहले देखें प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी होगी, उस करंट को मल्टीप्लाई करें इस वायर के रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो निकलेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आप ये इक्वेशन लिखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर इनटू बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू ईएमएफ। ठीक, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लो 20 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक, यहां एक वायर लिया हमने पोटेंशियोमीटर का, इसका लेंथ मान लें 10 ओम, सॉरी लेंथ मान लें 10 मीटर। ठीक, और रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं 6 ओम। ठीक, ये कोई सेल 15 वोल्ट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और यहां किसी बैलेंसिंग लेंथ X पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0, नल पॉइंट ये एट अ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ X। ठीक है, तो आपसे पूछा कि बताएं X का वैल्यू कितना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ X। ठीक, तो देखें आप इसमें क्या करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 20। ठीक, तो जब आपने करंट निकालना होगा सर्किट में, इस नीचे वाले सर्किट को भूल जाएं क्योंकि इसमें करंट 0 है। ठीक है, तो देख ध्यान से, यहां करंट कैसे लिखेंगे, अप्लाइड वोल्टेज 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी करंट अगर यहां से फ्लो हो, यहां से वापस ये 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब अगर हम वायर का नाम दें, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB, अब बताएं पोटेंशियोमीटर वायर AB में पोटेंशियल ड्रॉप कितना। ठीक, तो लिखा जाएगा I इंटू R, करंट 2 एम्पियर्स, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम, तो हो गया 12 वोल्ट। ठीक, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट। अब 15 वोल्ट बैटरी को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं फिर इक्वेशंस, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, तो ध्यान से देख, यहां ये 12 वोल्ट डिवाइड बाय लेंथ 10 मीटर इनटू x इक्वल टू ईएमएफ कितना 15 वोल्ट। So this implies that x equal to 15 into 10 divided by 12. ठीक है, so this is 3 4s are 12, 3 5s are 15, 2 2s are 4, 2 5s are 25 by 2, तो x कितना आ गया, x आ गया यहां से 12.5 मीटर्स। ठीक, तो 15 वोल्ट की बैटरी को जब बैलेंस करना इस सेल को बैलेंस करना पड़ेगा 15 वोल्ट का ईएमएफ। ठीक है, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ चाहिए 12.5 मीटर्स, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 10 मीटर है, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, रीजन तो यहां भी पता चला था हमें, अगर यहां वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, 15 वोल्ट ईएमएफ को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस EMF कैन नॉट बी बैलेंस्ड, तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो इसमें एक पॉइंट आप याद रखें, जिस सेल का EMF आपने बैलेंस करना है, जिस सेल का EMF आपने बैलेंस करना है, या अगर सेल का EMF आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कंडीशन ये होनी चाहिए, सेल का EMF अगर बैलेंस करवाना है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि यहां जो वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, सेल का EMF उस पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, so EMF of cell should be less than potential drop in the wire। ठीक है, तो इसमें बुक्स में ऐसे लिखते हैं, अगर यहां पोटेंशियल ड्रॉप इस EMF से ज्यादा,
तो फिर ऑटोमेटिकली ये भी इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही कुछ ड्रॉप यहां होता है और कुछ ड्रॉप यहां होता है, ठीक, एंड ईएमएफ ऑफ सेल मस्ट बी लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, शाबाश। चले नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। How to compare EMF of two cells? So इसका दूसरा यूज to compare EMF of two cells, ठीक है। तो बनाए कंस्ट्रक्शन इसका, ये मान लो पोटेंशियोमीटर का ये प्राइमरी सर्किट, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लें, वायर का लेंथ मान लेते हैं सपोज L, और इसका कुछ रेजिस्टेंस सपोज R ओम ले लेते हैं, ठीक है। अब दो सेल्स का ईएमएफ हमने कंपेयर करना है, एक सेल ले लें, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का ईएमएफ E1 मान लें, इस सेल जिसका ईएमएफ हम E1 मान लें, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, और दूसरा सेल भी लगा दें यहां पे जिसका ईएमएफ E2, ठीक है। यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, और उसके साथ एक जॉकी, ठीक, ये TK1 मान लें और TK2, देखें ध्यान से। This is the circuit construction schematic diagram of the potentiometer in order to compare EMF of two cells, ठीक है। तो ध्यान से देखें बेटा, अगर पहले हम एक सेल को यहां क्लोज कर दें और दूसरा ओपन ही रखें, की K1 को हमने क्लोज कर दिया, की K2 ओपन रखा, ठीक, जबकि K1 हमने क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखेंगे तो कौन सा सेल पोटेंशियोमीटर सर्किट में आ गया, E1, ठीक, फिर इसको ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, जब K2 क्लोज कर देंगे तब पोटेंशियोमीटर सर्किट में कौन सा सेल आ गया जिसका ईएमएफ E2, ठीक है। तो इफ key K1 is closed and K2 is open, ठीक, the balanced, the null point is achieved at balancing length of say L1, ठीक है। तो मान लें जब हमने इस की को क्लोज कर दिया और इसको ओपन रखा तो E1 सेल आ गया सर्किट में, ठीक है। इस केस में आप एज्यूम करें जो ये बैलेंस्ड लेंथ है ये आ गया L1, सो नल पॉइंट इज अचीव्ड एट ए बैलेंसिंग लेंथ ऑफ L1, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इस केस में अगर यहां हम 0 मान लें, ये V तो ये 0, बताएं इस पोटेंशियोमीटर वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप, V वोल्ट का, ठीक। तो फिर इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर पर यूनिट लेंथ, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इनटू बैलेंसिंग लेंथ, वो कितना है इस केस में L1 इक्वल टू सर्किट में कौन सा सेल आया था E1 जिसको बैलेंस किया, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मान लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो फिर देखें, when K1 is open and K2 is closed, जब K1 को हम ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज करेंगे,
ठीक, let the balanced length, let null point, the null point is achieved at balancing length of say L2। ठीक है, तो जब फिर हमने ये वाला की क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दें, मान लो उस केस में हमारा नल पॉइंट कहीं यहां पे, ठीक है, और हमारी बैलेंसिंग लेंथ है यहां से यहां तक, और इसको मान लें L2। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर V by L। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं इस नेक्स्ट केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर V by L इनटू बैलेंसिंग लेंथ L2 इक्वल टू, जब आपने K2 क्लोज किया तो कौन सा सेल आ गया पोटेंशियोमीटर में, E2 वाला। ठीक है, तो ये EMF आपने बैलेंस कर दिया। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, ये आपका इक्वेशन सेकंड। देखें ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकंड से डिवाइड कर दें, यहां V by L L1, इसके LHS में देखें V by L L2, ठीक है, E1 और यहाँ E2, तो डिवाइड करते हैं फर्स्ट को सेकंड से। ठीक है, तो आपका बचेगा फिर L1 by L2 इज इक्वल टू E1 by E2। ठीक, तो डिवाइड करने के बाद डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखें आपका आ गया E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। ठीक, शाबाश। अब देखें ध्यान से, अगर एक सेल का EMF हमें पता हो क्वेश्चंस में, ठीक है, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या है वो भी दिया होगा। ठीक, सेकंड सेल है, उसका EMF हमने निकालना है, लेकिन जब उसको कनेक्ट किया हमने सेम पोटेंशियोमीटर में तो बैलेंसिंग लेंथ दिया, तो 3 पैरामीटर्स यहां दिए होंगे और चौथा आपने निकालना होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं सिंपल सा। चलिए बेटा आप इस क्वेश्चन को देखें। Two cells of EMF E1 and E2, E1 greater than E2 are connected as shown। ये दो सेल्स हैं, एक का EMF E1 है, दूसरे का E2। ठीक है, तो पोलरिटी इनको देखें, ये पॉजिटिव पोलरिटी, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन में पूछा व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, अगर हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे यहाँ और यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच, द बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड इज 300 सेंटीमीटर। तब बैलेंसिंग लेंथ कितना, 300 सेंटीमीटर। ऑन कनेक्टिंग सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन A एंड C, जब सेम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करोगे आप यहाँ इस और इस पॉइंट के बीच, ठीक है, तो तब बैलेंसिंग लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पहले बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर, दूसरे केस में 100 सेंटीमीटर। पहले ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ, फिर बैलेंसिंग लेंथ कम होगी। लेकिन रीजन क्या हुआ होगा, जब A और B के बीच कनेक्ट किया तब बैलेंस क्या होगा पोटेंशियोमीटर ने E1 को, फिर जब A और C के बीच कनेक्ट करोगे तो तब बताएं पहले आप, E1 को मेजर बैलेंस करेगा, E2 को बैलेंस करेगा, E1 माइनस E2 की E1 प्लस E2। यहां से यहां तक बीच दो बैटरी है, अपोजिट पोलरिटी, तब बैलेंस होगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो देखें ध्यान से, जब A और B के बीच कनेक्ट करेंगे तब E1 बैलेंस होगा, तो इक्वेशन क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है वायर के लिए। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ मान L1, तो बैलेंस हो गया E1। ठीक, पहले केस में। अब जब कनेक्ट किया हमने A और C के बीच, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, उस केस में बैलेंसिंग लेंथ L2 मान लो। ठीक है, तब क्या बैलेंस हुआ, E1 माइनस E2। अब E1 में से मैंने माइनस E2 क्यों कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन थी। ठीक है, ध्यान से देख, अगर मैं लिखूं E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1, ठीक, सो E1 माइनस E2 डिवाइड बाय E1, जब ये कंडीशन थी जब A और C के बीच हमने कनेक्ट किया था पोटेंशियोमीटर, तब बैलेंसिंग लेंथ कितना था, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक, तो जब पहले E1 ये A और B के बीच तब 300 था। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। ठीक, सॉल्व कर इसको, तो ये बन जाएगा 1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1
इक्वल टू 1/3. ठीक है, so this implies that E2 by E1 equal to 1 minus 1/3, that is 2/3. तो ध्यान से देख, E1 by E2 क्या आ गया, 3/2. ठीक है, so this is how questions are being asked in your medical competitive exams. सिंपल क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे इजीली. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ठीक है, चलो बेटा आप इसका देखेंगे लास्ट एप्लीकेशन, हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ठीक है, अब इसका तीसरा एप्लीकेशन, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ठीक, टू मेजर internal resistance of a cell. ठीक है, पोटेंशियोमीटर को कैसे हम यूज करें टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ठीक है, पहले हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन. ये मान लो पोटेंशियोमीटर की बैटरी V वोल्ट की, यहां पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, एक सेल जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, इस R को हमने मेजर करना है. और यहां इस केस में लगा होता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी. ठीक, ये की एक लगी होती है यहां पे, ये गैल्वानोमीटर जॉकी के साथ कनेक्टेड. लेंथ मान ले टोटल L और इस वायर का रेजिस्टेंस RO मान लेते हैं. ठीक है, now we will see how we can calculate the internal resistance of the cell. पहले अगर मैं बात करूं, एक जब हमने पढ़ा था सेल्स को, सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF, अगर सेल को कनेक्ट करेंगे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से सेल से करंट निकलेगी. ठीक है, करंट, मींस करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. उस केस में हमने देखा था सेल के इन दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखते थे, E माइनस IR. ठीक, तो ये तरीका था पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का. ठीक है, तो करंट को कैसे लिखते हैं, करंट को लिखा जाता है अप्लाइड EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R प्लस R. ठीक, तो यहां देखें V जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर, E माइनस IR के बराबर. सो इज इक्वल टू E माइनस I का वैल्यू अगर यहां पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा R प्लस R. ठीक है, यहां से अगर R के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R. ऑलरेडी जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल्स, तो हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, उसके लिए हमने एक रिलेशन निकाली थी, तो रिलेशन ये आ गई थी, E डिवाइड बाई V. व्हाट इज दिस V? V इज बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. इन दो पॉइंट्स के बीच, ये अगर माने A ये B, इनके बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, वो E माइनस IR होता है व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ अब इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे ये वाला रिलेशंस. सर्किट को बेटा ध्यान से देखें, इस सर्किट को ध्यान से देखें. अगर की को हम ओपन रखें, इफ की इज ओपन, ठीक, तो उस केस में ओनली सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected to potentiometer, is connected to potentiometer circuit. ठीक है, तो इस केस में जब हम की को ओपन रखेंगे, खाली सेल ही कनेक्टेड है टू पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड अभी नहीं है. ठीक है, तो let in this case null point is obtained at
बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सपोज L1। ठीक है, तो देखें जब हमने खाली सेल को कनेक्ट किया तो फिर जॉकी को यहां स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, तो जब करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 0 हो जाए, ठीक है, वो उस केस में जो वायर पॉइंट मिलेगा दैट वी कॉल नल पॉइंट। नल पॉइंट मान लो इस केस में एट बैलेंसिंग लेंथ ऑफ L1 आ गया। ठीक, फिर हम क्या करते थे, हम लिखते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर इनटू दिस बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू EMF। ठीक है, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, V बाय L। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वायर में V कैसे आ गया, देखें V अप्लाइड है, ये अगर 0 मान लोगे तो ये V होगा, ये V और ये 0, तो वायर में पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसका लेंथ वायर का L, तो दिस V by L is potential gradient into balancing length is L1 equal to EMF। ठीक है, इसे माने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो केस सेकंड में देखें, दिस वाज केस फर्स्ट। अब अगर केस सेकंड में हम देखें, सपोज इस की को अब क्लोज कर देंगे, when key K is closed, जब हम इसको क्लोज करेंगे, एक्सटर्नल resistance R also gets connected to potentiometer circuit। देखें बेटा, जब हमने यहां की को क्लोज कर दिया, सेल तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब सेल के साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गया। तो फिर देखें, अब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। आप फिर से जॉकी को उठा के स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दें, कोई और पॉइंट आएगा जहां पे फिर करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 0 हो जाएगा, लेट मी कॉल दैट बैलेंसिंग लेंथ L2। ठीक है, so when external resistance R also gets connected to the potentiometer circuit, in that case let the balancing length be L2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर गैल्वानोमीटर में R को हमने कनेक्ट कर दिया, गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, लेकिन इस बैटरी का सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो यहां कंप्लीट करता है। ठीक है, तब भी यहां इस बैटरी से करंट निकलेगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब करंट यहां क्यों नहीं जा रहा है, जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा उसने अब बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस किया होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में अब बैलेंस क्या होगा, बैलेंस होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो अब इस सर्किट में करंट होगी, करंट यहां से यहां आएगी, यहां से, यानी ऐसे करंट होगी इस सर्किट में। अब इस और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर नहीं होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी E माइनस IR। ठीक है, देखें ध्यान से, अगर ये 0 इस केस में, सेकंड वाले केस में ये 0 मान लें, यहां अगर हम करंट I मान लें, ये करंट I आ गया इधर, ठीक, तो यहां का फिर जो पोटेंशियल होगा वो E नहीं बल्कि E माइनस IR होगा। ठीक है, और इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखें ध्यान से, अब इस केस में लेट द null point is obtained, let the null point is obtained at balancing length of L2। ठीक, तो फिर बताएं इक्वेशन आप क्या लिखोगे, इक्वेशन इस केस में लिखा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज वायर को अगर हम नाम दें पोटेंशियल ग्रेडियंट V डिवाइडेड बाय L, ठीक है, इनटू बैलेंसिंग लेंथ इज नाउ L2 इज इक्वल टू, बताएं अब क्या बैलेंस होगा, अब EMF बैलेंस होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखें करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E नहीं बल्कि E माइनस IR होता है। ठीक है, दैट इज E माइनस IR। ठीक है, इसको मान लें इक्वेशन सेकंड। अब जब डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, देखें आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, V by L कैंसिल हो गया। ठीक, तो देखें इक्वेशंस बन गया L1 by L2 इक्वल टू E डिवाइडेड बाय E माइनस R
सो बेटा यहाँ मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, दिस E minus IR is terminal potential difference when current is drawn from the cell. ठीक है, अब इक्वेशंस अगर हम लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, सो वी नो दैट internal resistance is equal to EMF of a cell divided by terminal potential difference. This is potential difference between the two terminals of a cell when current is drawn from the cell minus 1 into external resistance. ठीक, तो इस इक्वेशंस को ध्यान से देख, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा E डिवाइड बाई VT किसके बराबर, यहां आ गया L1 by L2 minus 1 into external resistance R. यानी लेंथ L1 और L2 को देखें एक बार फिर, जब हमने की को ओपन रखा था, when only cell is balanced against when only cell of EMF E is balanced, the balancing length is L1. Now when cell with external resistance R is connected to potentiometer circuit, in that case balancing length is L2. ठीक है, तो फिर आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, पहले आप सेल को ही कनेक्ट करें पोटेंशियोमीटर सर्किट के साथ, तो देखें अपने स्केल से नल पॉइंट कहां पे अचीव हो गया, वो लेंथ नोट करें, फिर सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करें, दोनों को कनेक्ट करें पोटेंशियोमीटर सर्किट के साथ, फिर से गैल्वेनोमीटर में देखें नल डिफ्लेक्शन किस लेंथ पे आता है, वो लेंथ नोट करें। ठीक है, तो पहले केस में जब खाली सेल था तो लेंथ L1, जब सेल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब L2, तो यहां पुट कर दोगे L1 L2 का वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने यूज किया उसका वैल्यू पता होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा R के लिए। ठीक है, शाबाश। चलिए बेटा इस सिंपल से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, in a potentiometer experiment the cell is balanced at the length of 240 cm. On shunting the cell with resistance of 2 ohm, the balancing length becomes 120 cm. The internal resistance of the cell is, ठीक, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला देखा था L1 by L2 minus 1 into R। ठीक, ये बैलेंसिंग लेंथ तब थी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं किया था, और L2 तब लेंथ था जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो देखें ध्यान से, जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया तब बैलेंसिंग लेंथ 240 सेंटीमीटर है, सो L1 is 240 सेंटीमीटर। जब फिर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तब बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है यहाँ पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम। अब पुट करके देखें, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, सो R is equal to L1 240 divided by L2 120 minus 1 into external resistance 2 ohm। ठीक है, so this is 2 minus 1 into 2 ohm, that is 2 minus 1 into 2 ohm। इंटरनल रेजिस्टेंस भी बेटा 2 ohm होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस केस में 2 ओम होगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा आप थोड़ी बहुत और इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे इसमें। इस वाले केस को अगर देखोगे आप, यहां दिस सेल इज शंटेड विद दिस रेजिस्टेंस कैपिटल R, पोटेंशियल डिफरेंस V यहां अप्लाई किया है पोटेंशियोमीटर में, तो ये V मान लो, ये 0 तो ये भी V। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, अब अगर इस यहां गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन और ये बैलेंसिंग लेंथ सपोज हम X मान लें, ये बैलेंसिंग लेंथ X। ठीक है, ये अब ये सेल कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहां सेल से करंट निकलेगी, लेकिन वो करंट यहां से होके यहां ऐसे और वापस इसके पास, यानी यहां ही ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऊपर करंट नहीं जाएगी। तो इस केस में अगर यहां का हम पोटेंशियल 0 मान लें, तो ये करंट अगर I सपोज कर लें, जो करंट यहां फ्लो हो गई इस सर्किट में। ठीक है, तो बेटा ध्यान से बताएं मुझे, तो ये मैं क्या लिखूं, क्या ये E लिखना चाहिए कि E माइनस IR? जाहिर सी बात है, इस पॉइंट को आप लिखोगे E माइनस IR। ध्यान से देख, E माइनस I क्या होता है, यहां I का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, I इज E
divided by resistance R plus R. So E divided by R plus R into this R. ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा E कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस R. ठीक है, यानी अगर कोई सिचुएशन ऐसी होगी, इस केस में जो बैलेंस पोटेंशियोमीटर बैलेंस करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, वो E नहीं होगा बल्कि E माइनस आई आर, यानी E R डिवाइड बाय R प्लस R. ये कैपिटल R ये है जो हमने सेल के साथ यहाँ पे लगा दिया है. ठीक है, तो ध्यान दें इस केस में ये बैलेंस होगा तो आप बैलेंसिंग इक्वेशन लिखोगे. तो यहाँ वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डिवाइड बाय L, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ X इज इक्वल टू E R डिवाइडेड बाय R प्लस R. ठीक है, तो डायरेक्ट ये इक्वेशंस भी लिख सकते हो आप. V by L X, V is what this V is potential difference in the wire. ठीक है, potential difference in the wire. ठीक, इस पे छोटा सा देख लेते हैं अभी क्वेश्चन. देखें क्वेश्चन है, यहां मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 36 वोल्ट, ये पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम, लेंथ मान लो पोटेंशियोमीटर वायर का 10 मीटर. ठीक है, तो यहां एक सेल लेते हैं, सेल मान लो 10 वोल्ट का. ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस R, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ 3 ओम लगा देंगे. ठीक, ये कनेक्ट करके मान लो गैल्वानोमीटर में नल पॉइंट यहाँ पे शो, यहाँ करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 0, यानी ये पॉइंट नल पॉइंट हुआ. तो ये बैलेंसिंग लेंथ मान लो आप 2 मीटर्स. सो बैलेंसिंग लेंथ कितना, 2 मीटर. ठीक है, सो आपसे कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ R. तो इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे. ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा, हमने ऐसे लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L into बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू E R डिवाइडेड बाय R प्लस R. इसको याद रखें और इस फार्मूला में पुट कर देना वैल्यू. अब पहले देखें यहाँ वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 36 से नहीं, कुछ ड्रॉप तो अब इस 2 ओम में भी होगा. वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इस केस में पहले हम देखेंगे करंट कितना है इस प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर में. तो करंट लिखा जाएगा अप्लाइड वोल्टेज 36 डिवाइडेड बाय, वो करंट ऐसे फ्लो करेगा. तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये 10 ओम है, तो हो गया 12 ओम. तो करंट होगा 3 एम्पियर्स. अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में, इसका नाम ए बी लिख लेते हैं. तो पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी I into R. I 3 है, इसका रेजिस्टेंस 10 है, यानी 30 वोल्ट. अब यहां इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्रिएट हो गया दैट इज 30 वोल्ट्स. कितना है वो, 30 वोल्ट. ध्यान से देखें 30 वोल्ट. अब देखें ध्यान से, इस केस में इसके साथ यहां रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है. ठीक, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहां करंट निकलेगा. तो यहां करंट अगर निकला तो यहां इस और इस पॉइंट के बीच अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 नहीं होगा बल्कि E माइनस आई आर है, यानी वो वैल्यू कैलकुलेटेड है. ठीक है, तो आप इक्वेशंस आप लिखें. देखें वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय वायर का लेंथ कितना है 10 इनटू बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है 2 इक्वल टू E, यहां सेल का EMF कितना 10, इंटरनल रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय इसके साथ जो शंटेड रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम. ठीक, प्लस R. ठीक है, ये R कैपिटल R होता है बेटा, शंटेड रेजिस्टेंस. आप देखें फार्मूला जो अभी हमने की, ये R, ये 3 है यहाँ पे. ठीक, देख ध्यान से, ये हो गया 30 और 30 यहाँ पे कैंसिल, 2 by 10 हो गया 1 by 5 और इस साइड बचा 1 डिवाइड बाय 3 प्लस R, यानी 3 प्लस R इज इक्वल टू 5. तो स्मॉल r इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2 ओम. ठीक है, ऐसे आप निकालोगे इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस. इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था हमने उससे ये अलग है. ठीक है, तो इस केस में आप फंसने नहीं चाहिए, हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से. ठीक, सो लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये 48 वोल्ट 4 ओम पोटेंशियोमीटर वायर, इसका लेंथ मान लें, लेंथ मान लो 10 ओम, सॉरी 10 मीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस मान लो 8 ओम। ठीक, यहां कनेक्टेड है एक सेल जिसका इंटरनल, ये 10 वोल्ट की सेल मान लें, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। एक सेल यहां ऐसे कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मान लें 1 ओम, और ये मान लो 2 वोल्ट की सेल, ठीक है। यहां कनेक्टेड है गैल्वानोमीटर के साथ, ठीक, और ये पॉइंट वायर पे माने नल पॉइंट, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ मान लो x, ठीक है। तो आपसे कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x, सो फाइंड x, ठीक है। देखने इसको कैसे करेंगे। पहले इस सेक्शन को अलग से बनाएं, ये सेक्शन जो है इसको यहां बना लेते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, दिस 10 वोल्ट बैटरी, 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 2 वोल्ट बैटरी सॉरी, और 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। अब अगर ऊपर कोई करंट नहीं जा रही है इस सर्किट का, या इस सर्किट का कोई करंट यहां नीचे नहीं आ रहा, लेकिन यहां तो करंट होगी, यहां तो क्लोज सर्किट है। अब इस 10 वोल्ट का अगर आप देखोगे करंट का सेंस, तो इसका करंट का सेंस ये होगा, ठीक है, और इसका करंट का सेंस अपोजिट होगा, ठीक। तो करंट यहां से निकलेगी फिर इधर वापस, ठीक है। तो इसका करंट का सेंस देखें, इसका करंट का सेंस होगा यहां से करंट, यहां से वापस, तो दोनों का करंट का सेंस अपोजिट है, तो इनको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां अगर हम करंट आई निकालें, तो नेट वोल्टेज क्या लिखोगे, 10 - 2 यानी 8 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा 4, तो करंट बेटा यहाँ 2 एम्पियर है इस सर्किट में। अब अगर 2 एम्पियर करंट है, ये मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, तो 2 एम्पियर करंट ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब ये दो पॉइंट्स ले लें, इसको A मान लो और इसको B मान लो। अब बताएं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, इस सेल से करंट निकल रहा है, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा E - IR, E + IR, E - IR, सो दिस इज 10 - I, करंट कितना है 2 × R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट अगर देखना होगा, ठीक है, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 12, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 यानी 4 एम्पियर्स करंट, सो 4। अब इसमें वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, सो दैट विल बी 4, यहां करंट होगा इस सर्किट में, इनटू इसका रेजिस्टेंस 8 यानी 32 वोल्ट्स, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 32 वोल्ट्स। तो अगर इस साइड 0 वोल्ट हम मान लें, तो इस साइड कितना मानना पड़ेगा फिर 32 वोल्ट्स इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर यहां हम 0 मान लें, तो फिर यहां कितना होगा, वो तो कैलकुलेट कर दिया हमने, यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है 4 वोल्ट का, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो जब 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो लिखें फिर VAB पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू, क्या बैलेंस हो गया 4 वोल्ट बैलेंस हो गया, ठीक है। तो VAB कितना है आपका 32 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 10 × x इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, सॉल्व कर x के लिए, देख कितना आ जाएगा, x विल बी नियरली 1.25 मीटर्स, ठीक। कैलकुलेट कर इसको, ठीक है, शाबाश बेटा। लास्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर पे, ठीक है, ये अब खुद आ जाना चाहिए, अब कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा हमने, सारे कंसेप्ट्स जो भी थे हमने दे दिए आपको, अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक। मान लो ये कोई बैटरी, इसका रेजिस्टेंस ये 28 वोल्ट 4 ओम। अब यहां पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम मान लें, और इसका लेंथ वही 10
मीटर मान लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़ी आसान पड़ जाती हैं इससे, ठीक है। ये सेल 2 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल आप 10 वोल्ट ले लें और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। ये गैल्वानोमीटर shows null diffraction, ठीक, and this balancing length is x. You have to calculate what? Value of x, ठीक है बेटा। अब देखें, पहले एक इस सेक्शन को अलग से देखें, इस सर्किट को, और प्राइमरी सर्किट जो पोटेंशियोमीटर है उसको अलग देखें, ठीक है। तो नीचे अगर हम इसको देख, चलो पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ करंट 0 है, नीचे कोई करंट नहीं आएगी, तो ऊपर 28 वोल्ट, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियोमीटर सर्किट का 14 ओम, ठीक है। तो करंट जो यहाँ होगा 28 डिवाइडेड बाय 14 यानी 2 एम्पियर्स। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर वायर VAB, दैट विल बी I into R। इसमें करंट कितना होगा 2 एम्पियर्स और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 2 into 10 यानी 20 वोल्ट्स। अब अगर हम यहां मान लें 0 वोल्ट, तो यहां 20 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, 20 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे लिखा हमने लिखा यहाँ इस सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा। तो इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, करंट इसमें अगर 2 एम्पियर्स, तो 2 into 10 हो गया 20, ठीक है। ये जब कैलकुलेट किया हमने, अब इस सर्किट को देखें नीचे, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक। तो फिर यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, बताएं इस सेल का करंट यहां से होके इधर और इसका इधर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी ध्यान से देखें, यहां अगर हम करंट लिखेंगे तो 10 - 2 करना पड़ेगा, 8 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2 यानी 4 एम्पियर्स, करंट 4 एम्पियर्स। लेकिन करंट अब ऐसे होगी, ये डोमिनेंट रहेगी 10 वोल्ट की बैटरी, तो करंट यहां से 4 एम्पियर निकला, यहां से होके आएगा 4 एम्पियर करंट, ठीक है, ये, और फिर वापस ये। अगर यहां आप कैलकुलेट करोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, यहां कर लो, दोनों में आंसर एक ही आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, VA माइनस VB यहां से कैलकुलेट करोगे तो इस सेल से करंट निकल रही है कि इसको करंट मिल रही है, इसको करंट मिल रही है, तो E प्लस IR की E माइनस IR, E प्लस IR, E कितना है 2 प्लस करंट 4 इंटू रेजिस्टेंस 1, तो कितना 6, ठीक है। तो यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 6। अगर यही हम यहाँ कैलकुलेट कर लें तो यहाँ होगा, यहाँ बैटरी से करंट निकल रही है, तो लिखा जाएगा 10 माइनस IR यानी 10 - 4, यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ क्या बैलेंस करना है इसको, इस साइड अगर हम मान लें 0 वोल्ट, ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया, ठीक। यहां अगर ट्रीट करें 0 वोल्ट, अब 6 वोल्ट को बैलेंस करना है, तो देखें वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 20 डिवाइड बाय वायर का लेंथ कितना है 10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ x इक्वल टू कितना बैलेंस करना है 6, ठीक है। तो देखें ध्यान से, 0 0 कैंसिल हो गया, सो 2 1s are 2 3s are, x लेंथ है तो कितना आ गया 3 मीटर। सो you require how much length to balance this 3 meters of length. So this is all about बेटा the potentiometer, जो भी concepts थे इसमें, जो भी questions थे, ठीक है। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए। किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए, आप पोटेंशियोमीटर में आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।